ये बंद होगा तो एक बार झबर कृपया चला देना। हाँ तो 10 बजे आज 11 बजे स्कूल का क्लास रहेगा। तुम लोग निकले सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। सर इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे आज स्टार्ट करें। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। रौनक चाबी है तो देखो भाई, यहाँ का चाबी नहीं होगा तो फंस जाऊंगा मैं। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, इसका मतलब इस मेथड से भी क्या होगा स्टूडेंट, हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। एक नया मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। सर इसमें हम डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे, तो इसका मैं स्टूडेंट आपको सारा सब कुछ बता दूंगा, आपको इतना सोचना नहीं है। आप खाली देखो कैसे करते हैं। मेरे मैथ का स्टूडेंट पेज 222 में प्रॉब्लम नंबर 7 सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से है, तो कहीं भी लिख लो पेज क्वेश्चन नंबर 7। मेथड का नाम क्या है याद रखना, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो लिख देते हैं, आपको ध्यान से लिखना होगा। इसमें नियम क्या है, पहले प्रोसेस लिख देते हैं। सर इस मेथड में डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले क्या किया जाता है, कैलकुलेट द सम ऑफ ईयर्स, कैलकुलेट द चार्ज करेंगे। एक नया मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। सर इसमें हम डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे, तो इसका मैं स्टूडेंट आपको सारा सब कुछ बता दूंगा, आपको इतना सोचना नहीं है। आप खाली देखो कैसे करते हैं। मेरे मैथ का स्टूडेंट पेज 222 में प्रॉब्लम नंबर 7 सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से है, तो कहीं भी लिख लो पेज क्वेश्चन नंबर 7। मेथड का नाम क्या है याद रखना, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो लिख देते हैं, आपको ध्यान से लिखना होगा। इसमें नियम क्या है, पहले प्रोसेस लिख देते हैं। सर इस मेथड में डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले क्या किया जाता है, कैलकुलेट द सम ऑफ ईयर्स, कैलकुलेट द sum of years digit as under। देखो इसका मीनिंग मैं सिखाऊंगा, इसको अंडरलाइन करो। सम ऑफ ईयर्स डिजिट एज अंडर। फॉर्मूला है सम ऑफ ईयर्स
digit equals to n plus 1 by 2. लिखो n plus 1 by 2. n equals to useful life of assets. n का मतलब होता है आप कितना ईयर सोचे हो कि वो एसेट्स चलेंगे। तो पहले क्या करते हैं ना, सम ऑफ ईयर डिजिट निकाल लेते हैं, ये ध्यान रखना। स्टेप 2 मेरा क्वेश्चन खत्म। स्टेप 2 में अब डिप्रिसिएशन कैसे निकलता है, लिखो डिप्रिसिएशन पर एनम। डिप्रिसिएशन पर एनम, देखो इसका अमाउंट कैसे होगा। डिप्रिसिएबल अमाउंट मैं क्लास में बोला था, डिप्रिसिएबल अमाउंट क्या होता है, जिस अमाउंट पे अपने को डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। लिखो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ बैलेंस यूजफुल लाइफ, नंबर ऑफ YEAR ईयर्स ऑफ बैलेंस यूजफुल लाइफ। ये सब ना कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये मैं ऐसे ही लिखवा इसलिए दिया कि एक फॉर्मूला है इसका। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ बैलेंस यूजफुल लाइफ बाय टोटल ऑफ डिजिट्स, total of digit DIGITS of the useful life of assets, of the useful life of asset in bracket में लिखो स्टूडेंट in years YEARS in years, और ऊपर लिखो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ बैलेंस यूजफुल इंक्लूडिंग करेंट ईयर, इंक्लूडिंग करेंट ईयर। अब देखो इसका क्वेश्चन, इस मेथड में बस 2 स्टेप हो गया हमारा, डिप्रिसिएशन ऐसे निकालते हैं। तो इसका क्वेश्चन करूंगा तो क्लियर होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में करवा दे रहा हूं। देखो मेरे मैथ में क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, बोलता है मिस्टर राज एंड कंपनी परचेज ए मशीन फॉर 1 लाख। पहले तो मैंने 1 लाख में, इसका लाइफ और स्क्रैप वैल्यू वे 10 ईयर्स एंड रुपीज़ 12,000। सुनिएगा टीचर क्या कह रहे हैं ना, पहले सुनो कि मैंने जो मशीन खरीदी है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 कराऊं। 7 का आंसर हो गया, लाइफ एसेट्स का बोला है स्टूडेंट 10 ईयर, मतलब एक मशीन है जो 10 ईयर्स चलेगी। ठीक बात है। इसका मैंने परचेज कितने में किया, तो देखो परचेज प्राइस बोला है 1 लाख, तो परचेज मैंने 1 लाख में किया। फिर बोलता है इसका स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू आपको मिलेगा 12,000। ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं बनाना है, मैंने आप सोच रहे हो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय लाइफ, ये नहीं होगा। तो स्क्रैप वैल्यू लिख लो स्टूडेंट कितना है 12,000, स्क्रैप वैल्यू 12,000। मशीन पुट टू यूज ऑन 1109 को ये मशीन हमने क्या की है, यूज में लगा दी है 1109। ये ध्यान देना, ये मशीन हमने 1109 को यूज में लगाई। अब आपको क्या बोला है, शो मशीन अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट इन द बुक्स फॉर 2015 फॉर, ठीक है, दो अकाउंट इन देयर बुक्स फॉर 2015 बाय यूजिंग सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। देखो क्या करना है आपको, कुछ करना नहीं है। पहले तो देखो ये हो गया 10 ईयर्स को यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, लाइफ 10 ईयर है। देखो यही होता है सम ऑफ ईयर्स डिजिट, आपका डिजिट कितना है इसमें 10 ईयर। तो आपको क्या करना है ना, सबको ऐड कर लेना होगा। मैंने स्टेप 1 क्या आता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करोगे +6 + 7 + 8 + 9 + 10। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, मालूम है क्या, बॉयज गर्ल्स, इसको ऐड करना। तो ऐड करके देखो इसमें फॉर्मूला में पुट करते तो तुम्हारा झबर तो ईजी हो जाता है। देख n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स हो गया 10 + 1 नंबर 11/2 मैंने 5.5 इंटू क्या है 10। अरे नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे बैठाओगे कितना है, लाइफ 10 ईयर है, तो नंबर यहाँ पे 10 + 1/2 तो तुरंत आएगा। मैंने ऐसे ऐड किया तो एक स्टूडेंट क्या किया, इस पर सेट किया। पहले आपको जितना साल मशीन चलेगी उस ईयर का आप क्या करो, सम कर दो। यही मैंने लिखा है सम ऑफ ईयर डिजिट, डिजिट इनको बोला गया, इनका सम कर ले 55 हो गया। तो पहले मैं मशीन का जितने साल चलेगा उसका सम कर लेंगे। अगर 5 साल चलता तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कर लेते। अब डिप्रिसिएशन हर ईयर का क्या होगा, तो बोलता है अब देखो डिप्रिसिएबल अमाउंट, मेरा आंसर देख तो सम ऑफ द ईयर डिजिट कितना आया 55। ये मेरा स्टेप 1 हुआ, सम ऑफ क्या ईयर्स डिजिट मैंने ये कर लिया, या तो उस पर कर देना एन। अब डिप्रिसिएबल अमाउंट क्या हो गया, अब देखना
डेप्रिसिएशन कितना होगा पर एनम, फॉर्मूला क्या है देखिए, बोलता है डेप्रिसिएशन, तो बता कितने पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 1 लाख कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू 12 मिलेगा, तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू करके कितना आया 88,000 हो रहा है। अब मैं बता रहा हूँ, अब देखो लिखा है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ बैलेंस यूजफुल लाइफ, मतलब एसेट्स कितने साल चलेगी, बता तो 10 साल ना। अरे समझे नहीं, यहाँ पे ना ऐसा नहीं है, आप लोग नहीं समझ रहे हो। नंबर ऑफ बैलेंस लाइफ कितना, अभी तो मैं लाया ही हूँ, तो लाइफ कितना है इंक्लूडिंग द क्या करेंट ईयर, तो लाइफ कितना साल चलने वाला है 10 साल। तो आप क्या करोगे 10/50, ये 10 हुआ। बैलेंस लाइफ कितना, और नंबर टोटल डिजिट कितना हुआ था, ऐड करके डिजिट, ये देखो टोटल ऑफ डिजिट ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ इन ईयर्स, ये लिख देंगे। अब कितना आ रहा है देखो, क्वेश्चन देखे, ये 5 2 जा 10, ये 11 से काटेंगे 8, कितना आ रहा है भाई, पक्का देख दो 16,000 आ रहा है। तो 16,000 किस ईयर का डेप्रिसिएशन हुआ बोलो तो, ये समझे ही नहीं तुम लोग। अरे भैया ये किस ईयर का है, फर्स्ट, पूरे साल में भी कौन सा, फर्स्ट ईयर मैंने 2009 का, ये जबर किस ईयर का डेप्रिसिएशन आया, अरे 2009 का, सीधी बात। अब 2010 का डेप्रिसिएशन, ये 2009 का हुआ फर्स्ट ईयर कौन सा है, इसके सामने लिख लें ईयर कौन सा हुआ, ये 2009, ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, मैं बताऊं। अब यहाँ पे लिखोगे कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू लेस करके जो बचा, और मशीन जितने साल, मतलब सम ऑफ ईयर डिजिट नीचे लिख दो, और मशीन फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगा। तो सुनो, आप क्या करो ना, डिजिट को ऐसे लिख लेना 1 2 3 4 करके, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा 10/55। सेकेंड ईयर का क्या होगा मालूम है, सेकेंड ईयर का जब डेप्रिसिएशन करोगे 2010 का छबर 9 से करना होगा। देख यहाँ पे देखिए बैलेंस लाइफ अब कितनी बची सेकेंड ईयर में, 9 साल बचेगी। तो आपका, अरे सुन ही नहीं रहे हो, 2010 में जब डेप्रिसिएशन करोगे तो आपको क्या करना होगा, एसेट्स का प्राइस कितना, कॉस्ट कितना मानोगे 88, क्या लेस करके, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू लेस करके, और अब रिमेनिंग लाइफ कितनी है। तो सुने, अब देखो यहाँ पे मिलाओ, बोलता है बैलेंस लाइफ कितना बचा, तो जबर बैलेंस लाइफ, अरे 1 साल का, तो 9 साल उस ईयर को लेकर। तो इसका ना मैं सीधा बताऊं, तुम लोग इतना मत करना, ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा, ये 9/55, थर्ड ईयर में 8/55 होगा, फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन 7/55 होगा, ऐसे चलेगा। तो इस बार कितना आ रहा है 14,400। किस ईयर का डेप्रिसिएशन हुआ 2010। फिर ईयर 2011 में मैं लिखूंगा 88,000। देख मेरे को सर वो सब फॉर्मूला में जाएंगे नहीं, कितना कर दूंगा 8/55, कितना आ रहा है देखो रुपीज। फिर ईयर 2012, हाँ जल्दी जल्दी कीजिए ना, 88,000 इंटू 7/55, रुपीज 11,200। फिर ईयर 2013 का डेप्रिसिएशन कितना होगा 88,000 बाई 6/5 कितना 9,600। फिर ईयर कौन सा 2014, 88,000 इंटू कितना होगा 5/55, बस ना। मैं बोल रहा हूँ ऐसे तुम यहाँ तक बनाओगे, लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कम होगा। तो आपको क्या सिखा दिए सर, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में क्या करना है, एसेट जितने साल चलेगी उसको पहले आप सुनो ना, उस ईयर को ऐड करना। जैसे इसमें 10 साल चल रहा है तो 10 ईयर को क्या कर लो, इसके डिजिट को ऐड करो 55। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगा क्योंकि एसेट्स नहीं है, हम यूज अच्छा करेंगे, तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन करना 10/55, सेकेंड ईयर का 9/5। लेकिन हमेशा स्क्रैप वैल्यू क्या करेंगे, क्योंकि डिप्रिसिएबल अमाउंट का परिभाषा मैंने आपको लिखाया था, कॉस्ट नहीं क्या झबर, डिप्रिसिएबल अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है कॉस्ट माइनस। तो हमें उस अमाउंट, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू का तो पैसा मिल ही जाएगा, तो डिप्रिसिएशन इस तरह से हर ईयर दिखाएंगे। अब मशीन अकाउंट कैसे बनाऊंगा, तो मैं बनवाऊंगा नहीं, मशीन अकाउंट में लिखोगे टू बैंक 1 लाख, फिर उधर बाई डिप्रिसिएशन कितना 16,000 CDBD, बाई डिप्रिसिएशन 14,400 CDBD, बाई ऐसे कितने ईयर का बना लेना। तो ये हो गया सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। सम ऑफ द ईयर में ध्यान से, अगर बोलेगा एसेट्स 20 साल चल रही है तो आपको तो 11, 12, 13, 14 करके कहाँ तक लिखना होगा, तो लिखने का जरूरत नहीं है। n + 1/2, n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स 20, और 20 + 1/2 वो सम आ जाएगा।
और डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में क्या होगा, बोलिए, अरे ज़्यादा होगा। ये मैं पढ़ाया तो काम फ्री में थोड़ी बोल रहा हूँ, डिप्रिसिएशन घट रहा है तो आपको पूछेगा सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, कहीं ना कहीं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का ही क्या है, एक रूप है। डिमिनिशिंग बैलेंस में भी डिप्रिसिएशन धीरे धीरे कम होता है, तो इसमें भी क्या होता है, कम होता है। तो देखिए इसमें लिखा क्या है, अब ये मैं लिख दिया इसमें। अब देखो मेरे थ्योरी में लिखा हुआ है कि सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड में क्या होता है, हाँ बोलते हैं कि डिप्रिसिएशन, सुनते जाओ, डिप्रिसिएशन ऑफ द एसेट्स एट हायर रेट इन द अर्लियर ईयर, मैंने अर्लियर ईयर में डिप्रिसिएशन का रेट क्या होगा, ज़्यादा होता है, अमाउंट ज़्यादा आएगा, और लोअर ईयर में कम आता है। तो ये इस मेथड का एक पॉपुलर नियम क्या हो गया, हायर रेट इन द अर्लियर ईयर एंड लोअर रेट इन द लेटर ईयर लिखा हुआ है। इट इज ए वेरिएशन ऑफ द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, आपको थ्योरी में पूछ सकता है। तो ये किस मेथड का वेरिएशन हुआ, डिमिनिशिंग बैलेंस में भी डिप्रिसिएशन लगातार कम होता है, इसमें भी क्या हो रहा है, कम ही हो रहा है। तो टीचर बोलता है ये उसका एक वेरिएटिव हुआ। अच्छा, दिस मेथड इज नॉट येट इन भोगू इन इंडिया एंड इट्स एडवांटेज आर द सेम एज, बोलता है इस मेथड का फायदा उतना ही है जितना डिमिनिशिंग बैलेंस में है, माने दोनों का बेनिफिट सेम है, क्योंकि इसमें भी डिप्रिसिएशन कम हो रहा है, उसमें भी कम होता था। फिर दिस मेथड कैन बी बेस्ट अप्लाइड टू एसेट्स ईजी कॉपिंग मशीन एंड कंप्यूटर, बोलते हैं कि ये मेथड ज़्यादातर यूज होता है किस में, बोलता है कि कॉपिंग मशीन और किस में, कंप्यूटर में ये मेथड क्या है, कभी कभी क्योंकि कंप्यूटर जब इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, शुरू में हम भयंकर यूज़ करते हैं, धीरे धीरे बाद में क्या होगा, अरे डिप्रिसिएशन कंप्यूटर में होता है ना, आए दिन उसका फिर रिपेयर और ये खर्चा बढ़ते जाएगा। तो वहाँ कंप्यूटर में बोलता है ये मेथड कौन सा है, थोड़ा सुइटेबल है कंप्यूटर नाम की एसेट्स में। अच्छा ये मेथड, ये सब जरूरत नहीं पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो ठीक है, बोलता है इस मेथड से ना कभी कभी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को भी, देख इसका अब सिस्टम करोगे तो डिप्रिसिएशन का शेप ऐसे हुआ, पहले 10 आया, फिर 9, फिर क्या 8, 7, 6, 5, 4, इस मैंने 10/55, 9/55। तो बोलता है बहुत बार इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें डिस्काउंट को धीरे धीरे खत्म करना पड़ता था, तो वो डिस्काउंट इस तरीके से क्या होता था। तो ये सब चैप्टर वहाँ पे भी यूज होता है। आपको ध्यान रखना है कि सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड इजी है। अच्छा, एसेट्स का लाइफ अगर 4 साल होगा तो 1, 2, 3 और क्या करोगे, कितना आया 10। तो डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का क्या होगा, हाँ, ये ज़्यादा वाला होगा, फर्स्ट ईयर का ये है, ये अरे झबर बोल नहीं रहे हो, ये सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन होगा। थर्ड ईयर में और डिप्रिसिएशन क्या होगा, कम हो जाएगा, 2/10 होगा, एसेट्स का 2/10 और फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन 1/10। तो कहाँ डिप्रिसिएशन का अमाउंट ज़्यादा आएगा, फर्स्ट ईयर में होगा 4/10 इंटू जो भी एसेट्स का कॉस्ट है। सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन में दिखाऊंगा 3/10, फिर 2/10 और लास्ट ईयर में 1। अगर एसेट्स की लाइफ बोलेगा 5 साल है, आप लोग समझ नहीं रहे हो, लग रहा है 5 साल मतलब ये जोड़ोगे तो कितना होगा 15। तो डिप्रिसिएशन कितना होगा, फर्स्ट ईयर का होगा 5/15, सेकेंड ईयर का होगा 4/15, 3/15। तो आप तुरंत कॉपी में ये लिख कर अब सोच लो कि मुझे क्या करना है। मान ले मुझे बोलेगा इस सवाल में 14 का डिप्रिसिएशन निकालो, तो सर आप इतना क्यों मेहनत कर रहे हो, सीधा मैं ये तुरंत कॉपी में क्या कर लूँगा झबर, ये 9 का डिप्रिसिएशन है, 2009 का, ये 2010 का, ये 2011, 2012, 2013, ओ सर 2014 का ये वाला फैक्टर है, तो कितना होगा 5/55। देखो यही तो, ये किस ईयर का था, और इसका लेजर बना लेना, तो लिख लो, लेजर कंप्लीट कर लेंगे। ये था हमारा सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड। ये बहुत इजी होता है, मतलब इसमें और कुछ देगा ही नहीं। अगर आ गया 4-5 मार्क्स में तो बच्चा नहीं करके गया तो वो फंस जाता है। तो सर हमारा सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड एक हम लोग कंप्लीट किए। मैं करा रहा हूँ, मैं आपको एकदम सोचना नहीं है कि सर कैसे करा देंगे फटाफट। अब लिखेंगे सर मशीन आवर रेट का सवाल आए तो झबर, तब ये मेथड समझ में आया। कंप्यूटर में थोड़ा यूज़फुल कह रहे हैं, कॉपिंग मशीन कंप्यूटर में ये यूज़फुल है। इसमें ईयर का डिजिट का लेना, और फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन ज़्यादा होगा, सेकेंड का फिर कम होते जाएगा, ऐसे चलेगा। और मैं ये आपको कोई फॉर्मूला वगैरह क्या नहीं करना है, और कॉस्ट से क्या घटा देना, स्क्रैप वैल्यू घटा कर डिप्रिसिएशन होगा। और मशीन के लेजर में लिखोगे टू बैंक 1 लाख, बाई डिप्रिसिएशन 16,000 CDBD, फिर बाई डिप्रिसिएशन 14,400, फिर बाई डिप्रिसिएशन 12,800, ऐसे CDBD क्या होगा, चलता रहेगा। ये हो गया। अब हेडिंग 2, सर अगर हमारे स्कूल के, कॉलेज के या CA फाउंडेशन के पेपर में अगर दे दे मशीन आवर रेट मेथड से डिप्रिसिएशन निकालो, तो लिखो हेडिंग 2। मैं इसका थ्योरी नहीं निकाल रहा हूँ, बड़े इजी है सर, ये 5 मेथड तुम बोलोगे बहुत इजी है सर, तो इसको मिटा दूँ। अब हेडिंग 2,
मशीन आवर रेट मेथड में हम सम्स कैसे बनाएंगे? न्यू मेथड, मशीन आवर रेट मेथड में अपने डिप्रिसिएशन कैसे सर चार्ज करते हैं? किस मेथड में? मशीन आवर रेट मेथड में। देखो बता दे रहा हूं, आप इतना सोचिए मत। अच्छा, इसमें कैसे डिप्रिसिएशन निकालना है? तो खाली वो जिस निकालना हो, फॉर्मूला क्या है सर? डिप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? देखो स्टेप 1, देखो कैलकुलेट, हम विद्यार्थी क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन पर आवर। ये देखो फंस गए तो डिप्रिसिएशन, इसमें हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट? ये देखो इस पे अंडरलाइन कर लो, डिप्रिसिएशन पर आवर का निकालूंगा, मतलब मेरे पास जो मशीन है उसका डिप्रिसिएशन क्या 1 घंटे में क्या होगा, क्योंकि नाम ही है मशीन आवर या आवर पे हम लोग अभी तक किस पे डिप्रिसिएशन करते थे? 1 साल में क्या होगा, मैंने 365 दिन में क्या होगा, और आज 1 घंटा का डिप्रिसिएशन में निकालूंगा। सर कैसे? ये देखो डिप्रिसिएशन पर आवर कैसे निकलता है देख लो। तो डिप्रिसिएशन अमाउंट पर आवर, सर पर आवर कैसे निकालेंगे? जो एसेट्स का कॉस्ट है वो ऊपर लिख लोगे, कॉस्ट लेस क्या करना, लेस SCRAV स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू, ये लिख लेना। और भाई टोटल वहां पे था टोटल नंबर ऑफ ईयर डिजिट, यहाँ पे क्या लिखना? टोटल क्या? मशीन आवर्स, टोटल मशीन आवर्स ऑफ इंटायर यूजफुल लाइफ, ऑफ इंटायर यूजफुल लाइफ। देखिए क्या लिखा आपने, मशीन हमेशा ही क्या होगा? स्क्रैप वैल्यू लेस होगा, और बाई टोटल मशीन आवर ऑफ इंटायर यूजफुल लाइफ। स्टेप 2, ये तो क्या निकला जबर? आपका डिप्रिसिएशन क्या होगा? 1 घंटे में कितना होगा? आपको क्या चाहिए? 1 घंटा में नहीं चाहिए, क्या चाहिए बोल? कि टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना होगा? अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। अब मशीन जितना आवर चलेगी, समझ में आ रहा है? एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स इनटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन पर आवर, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन पर आवर, ये हो गया मशीन आवर रेट मेथड। सुनिए सवाल करा दे रहा हूं। अच्छा, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इसमें नोट लिख ले, मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ मे इंक्रीज और डिक्रीज, मे इंक्रीज और डिक्रीज बेस्ड ऑन यूज ऑफ मशीन आवर, बेस्ड ऑन यूज ऑफ, ये देखिए मशीन HOURS मशीन आवर्स। मैंने लिखा है कि डिप्रिसिएशन का अमाउंट यहाँ पे लगातार कम होगा, लगातार बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। तो क्या होगा? डिप्रिसिएशन का अमाउंट कभी ज़्यादा आएगा, कभी। क्यों सर? क्योंकि आप मशीन कितने घंटे यूज़ कर रहे हो उस पर डिप्रिसिएशन डिपेंड है। अगर डिप्रिसिएशन मशीन आवर ज़्यादा यूज़ किया हूँ, मैं संपत्ति एसेट्स को ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, तो डिप्रिसिएशन ज़्यादा आएगा। कम यूज़ करूँगा और करा ही नहीं उस साल, आएगा ही नहीं। तो इसमें क्या करते हैं सर? डिप्रिसिएशन पर आवर का निकाल लेना होगा। सर एक ऐसी चलती भाषा में पहले बताऊं फिर सर, मान ले मैंने एक कंप्यूटर खरीदा 25,000 रुपये में, मैंने इसका लाइफ क्या सोचा? देखो मैंने इसका लाइफ सोचा स्टूडेंट, इसका लाइफ सुनिए, इसका लाइफ मैंने सोचा है 6,000 आवर। इसका ना खबर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मैंने एक कंप्यूटर खरीदा है 25,000 में, जिसकी लाइफ, सर लाइफ ऐसे होगा ना, ऐसे होगा 5 साल 4 साल, कोई जरूरी थोड़ी है लाइफ इसमें हो सकता है, आवर में भी हो सकता है। तो मैं कह सकता हूँ मैंने 6,000 आवर खरीदा, मेरा 6,000 आवर का क्या हुआ? 25,000 रुपया लगा है। तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा मैंने एक कंप्यूटर खरीदा, मैं क्या कहूँगा? तुम पंकज शर्मा कितने में?
लेकिन मुझे लग रहा है कि कंप्यूटर का लाइफ अगर 6000 आवर है, 1000 आवर मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा यूजफुल लाइफ कितना हुआ? तो मुझे क्या करना होगा, ऐसे कहना होगा दोस्तों से, देख भैया मैं 5000 आवर कंप्यूटर को यूज करूंगा तो मेरे जेब से 25,000 रुपया लग रहा है। यानी उल्टा कहे तो 5000 आवर खरीदने का मैं 25,000 रुपया दिया हूं। तो घर वाले पूछता है एक आवर आप कितने में खरीदे? तो 1 घंटा में मेरा क्या होगा, झबर कंप्यूटर का दाम 5-5 रुपया क्या होगा, कम होते जा रहा है। यही 5 रुपया हो गया पर आवर का डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन पर घंटा में क्या हो रहा है, ये देखो, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। मेरा स्क्रैप नहीं था तो मैं यहाँ 25,000 ही लिखूंगा। और मशीन आवर कितना है यूजफुल लाइफ का, 5। अरे 1000 आवर मुझे लग रहा है मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, हम पूरी कैपेसिटी का यूज नहीं कर पाते, तो यूज कितना होगा? तो मैं मानूंगा कि मैंने 25,000 रुपया खर्च कर दिया, या 25,000 का मैंने एक्सपेंडिचर इंकर्ड किया है 5,000 घंटा पाने के लिए। तो हर घंटे में आप क्या दे रहे हो? अब मान ले पहले साल मेरा कंप्यूटर 300 आवर ही चला है, तो आपका डिप्रिसिएशन होगा 300 आवर इंटू 5। यानी आप मान लो कि आपका कंप्यूटर का दाम डिप्रिसिएशन 1500 रुपया हुआ। वही मैं लिखा हूँ, अमाउंट एक्चुअल आवर 300 आवर चला है, और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या, पर आवर। पर आवर में क्या डिप्रिसिएशन, पर आवर में जितना हो रहा है। ये हो गया कौन सा मेथड, मशीन आवर रेट मेथड। ये भी ज़्यादातर कंप्यूटर में यूज होता है। झबर किस में, कंप्यूटर में। हम अपनी लाइफ को क्या करेंगे, आवर से एक्सप्लेन कर देंगे। किससे, आवर से। सर इसका क्वेश्चन मेरे मैट में मिलेगा आपको? हाँ मिल जाएगा सर, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है स्टूडेंट, बता रहा हूँ, मशीन आवर रेट का पेज 222, तो ये ख़त्म कर ले हम। पेज 222 क्वेश्चन नंबर, जल्दी जल्दी करें, 5। देखिए, ए मशीन वाज परचेज फॉर ₹3 लाख। हमने एक मशीन क्या की, झबर 3 लाख में। अरे 3 लाख भी बोलिए, 3 लाख मेरा उसका कॉस्ट लगा है, और टोटल वर्किंग आवर्स है, मशीन को मैं चला पाऊंगा 24,000 आवर। यानी उल्टा कहे तो कैसे कहेंगे,
एक्सप्लेन कर देंगे। किससे? आवर से। सर इसका क्वेश्चन मेरे मैट में मिलेगा आपको? हाँ मिल जाएगा सर, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है स्टूडेंट, बता रहा हूँ, मशीन आवर रेट का पेज 222, तो ये खत्म कर ले हम। पेज 222 क्वेश्चन नंबर, जल्दी जल्दी करें, 5। देखिए, ए मशीन वाज परचेज फॉर ₹3 लाख। हमने एक मशीन क्या की? जबर 3 लाख में। अरे 3 लाख भी बोलिए, 3 लाख मेरा उसका कॉस्ट लगा है, और टोटल वर्किंग आवर्स है, मशीन को मैं चला पाऊंगा 24,000 आवर। यानी उल्टा कहे तो कैसे कहेंगे जबर, मैं 24,000 आवर खरीदा हूँ 3 लाख रुपए में, लेकिन इसका स्क्रैप वैल्यू 20,000 मिलेगा बेचने पे, तो स्क्रैप वैल्यू क्या कर देगा? माइनस का। ये देखो, तो मैं उल्टा क्या कहूँगा? 3 लाख नहीं, मैंने 2,80,000 रुपया लगा दिया। 20,000 तो मिलेगा रे भाई, तो मैं 2,80,000 रुपया लगा दिया हूँ 24,000 आवर खरीदने में। अब बोलता है कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन कितना आएगा अगर मशीन 3,000 आवर काम की है। मैंने क्या है, 1 साल मैंने पहले जबर 1 से 3 ईयर तक मशीन को आप कितना चलाए? हर ईयर तुम हर ईयर मशीन 3,000 आवर चलाए। फिर बोला है 4 से 6, समझता है? 4 से 6 आप मशीन को चलाए हो 2600 आवर, फिर 7 से 10 चलाए 1800 आवर। डिटरमाइन एनुअल डिप्रिसिएशन अंडर क्या? मशीन आवर रेट। बोलता है आपका डिप्रिसिएशन कितना होगा पर ईयर का। मेरे को सुनना, तुम 1 साल 2 साल और 3 साल कितना करके चलाया है, तो तीनों ईयर का डिप्रिसिएशन अमाउंट क्या होगा? सेम आएगा, क्योंकि आप आवर क्या कर रहे हो? सेम है। फिर बोला है कि तुम 2600 आवर करके चलाया है, और फिर बोला है 7वें साल से लेकर 10वें साल तक आप 1800 आवर चलाए हो। तो मैं पहले निकालूंगा कि डिप्रिसिएशन मेरा क्या होगा, पर आवर में क्या हो रहा है। तो लिखो स्टेप 1, डिप्रिसिएशन क्या लिखेंगे? रेट पर आवर। माने 1 घंटा अगर मैं मशीन को क्या करूं, चलाऊं, तो डिप्रिसिएशन कितना लगेगा? कॉस्ट कितना है? माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना मिलेगा? 20,000 रुपया, और बाई लाइफ 24,000 आवर। कर लो भैया। हाँ, तो मान ले करीब करीब आएगा 2,80,000 रुपया बाई बोल 24,000 आवर। मैंने 1 घंटा अगर हम मशीन चलाते हैं तो करीब करीब 11 रुपया। अरे बोल, या ऐसे रख दे 280। सुनिए ना, सर को सुनिए ना, 3030, तो डिप्रिसिएशन होगा, फ्रैक्शन हो रहा है ना, 280 बाई 24। 2 से कर, 2 से नहीं करके आप इसको काम करो, 4 से कर लो, 4 70 बाई 6। तो जबर डिप्रिसिएशन कितना हो रहा है? रुपीज क्या? ओ अभी और कम होगा, कितना? 35 बाई 3 या 11 रुपया। अब 35 को 3 से डिवाइड करेगा तो 11 रुपया सर, वही जो। तो मैं ऐसे क्यों रखा? क्योंकि इसमें ना आंसर और एक्यूरेट आता है। तो डिप्रिसिएशन 1 घंटे का क्या हो रहा है? 100। 1 घंटे का डिप्रिसिएशन हो रहा है 35/3 रुपया, मतलब 11 रुपया। अब मेरा अब लिख दो, तो डिप्रिसिएशन फॉर कहाँ से कहाँ तक? मेरा मैथ में कहाँ से? हाँ, फॉर ईयर 1 टू कब तक? ईयर 3। डिप्रिसिएशन कितना होगा? आप मैंने यूज़ किया 3,000 आवर। जब यहाँ देखिए 3,000 आवर, और 1 घंटा का डिप्रिसिएशन कितना है? 35/3। तो कितना आएगा? तो डिप्रिसिएशन होगा 35,000। जबर ये लगता है, समझा क्या? तुम अगर 1 घंटा मशीन चलाएगा, 1 घंटा में तुम ऐसे क्या है कि तुम जबर समझा नहीं रहता, 24,000 घंटा आपने खरीदा, 2,80,000 रुपया जेब से लगा, तो तुम 1 घंटे का क्या देकर आ गया? 11 रुपया करीब, 11.66। तो तुमने मशीन कितनी चलाई? 3,000 आवर करे, तो ईयर 1 to 3 होगा। फिर ईयर कितना? 4 to 7। 4 to 7 का आप यूज़ किए हो 2600 आवर, 2600 HR आवर्स 35/3। अरे बोलो बोलो, अगले साल बोलोगे क्या? 30,333 तेरा सही। अरे भैया, और 8 to 10, 8 9 10 में डिप्रिसिएशन आप यूज़ किया 1800 आवर, 1800 आवर्स इंटू 35/3, 21,000 रुपया।
तो याद रखिएगा, मशीन आवर रेट में एक बार कहानी जिस दे दे, मशीन आवर रेट में क्या करना है। जैसे मैं पंकज हबर, मैं कंप्यूटर 20,000 रुपये में लाया, दुकानदार बोला कि 20,000 रुपये आपका लग रहा है, अब मशीन को मैं किस में मेजरमेंट कर रहा हूँ कि कितना आवर चलेगा। तो मुझे इंजीनियर बोला कि सर आप मान लीजिए कंप्यूटर खरीदे हैं, झबर यहाँ देखिए 20,000 रुपये में आपको मशीन क्या होगा, आप 2,000 आवर चला पाओगे। तो मैं हर 1 घंटे का 10 रुपया तब इसका मैं दिया हूँ। और मान ले मैं ऑफिस में लाकर इस साल इसको 500 घंटा यूज कर लिया फर्स्ट ईयर, तो डिप्रिसिएशन होगा 500 इंटू ₹10। तो ये तो कुछ है ही नहीं, तो बच्चा वाला है। हाँ, स्क्रैप वैल्यू ऊपर क्या करना, और जितने साल आवर में मैं लाइफ को किस में बदल दिया हूँ, आवर में बदल दिए। देख लो, तो मैं ऐसे कहूँगा मैं इतने आवर का इतना रुपया दे रहा हूँ, तो 1 आवर का क्या दिया, और उसमें भी वही किए थे। किस में बोलता, सम ऑफ ईयर, हाँ डिजिट मेथड में भी तो अपने यही किए थे सर। उसके बाद जो मैं मेथड एक क्वेश्चन कराऊंगा, लिख लेना। हाँ सर, ये कर दिए, ये कर दिए, हेडिंग दीजिए। अब हेडिंग देना गर्ल्स, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, ये सब एक ही है मालूम है, प्रोडक्शन यूनिट मेथड। अच्छा, ये मेथड कहाँ सूटेबल है, मशीन आवर रेट। ये मेथड बोलेगा किस संपत्ति के लिए बढ़िया है। हाँ, तो ये होता है सर मोटा मोटी, मान ले जैसे प्रिंटर है, कंप्यूटर है, तो अपने कंप्यूटर यहाँ पे ठीक लग रहा है मुझे। तो ये मेथड हम लोग कंप्यूटर वगैरह में क्या करते हैं, जहाँ पे आवर पे डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। किस पे चार्ज करेंगे, आवर पे मैं डिप्रिसिएशन चार्ज करूँगा, मैं चार्ज करूँगा। अब सुनिए, तो मैंने एक बार क्या आपसे सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड हो गया हमारा, मैं देख ले रहा हूँ क्या क्या है। हाँ, फिर मशीन आवर रेट करवा दिया हूँ, वही तो मैं सिस्टमेटिक करा दे रहा हूँ मैथ के हिसाब से जो जो मेथड आ रहा है। फिर स्टूडेंट, हाँ फिर हम लोग कर लिए प्रोडक्शन यूनिट, अभी करा रहा हूँ, वही तो लिखो प्रोडक्शन यूनिट मेथड भी सब एक ही है, मालूम है तुम लोग को लगेगा अलग अलग है, बट सब एक ही है। तो नया मेथड लिखो प्रोडक्शन यूनिट्स, इसका नाम से ही क्लियर हो गया, नाम से ही क्या क्लियर हो रहा है, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। इसका ना आप जितनी यूनिट क्या कर रहे हो, बना रहे हो, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन होगा, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन होगा। बहुत समझ में आ रहा है, मैं जितनी यूनिट बनाऊंगा उसके ऊपर होगा, आप यूनिट कितना बना रहे हो। तो इसको नाम दिए प्रोडक्शन यूनिट मेथड। प्रोडक्शन यूनिट मेथड में स्टूडेंट आपको ध्यान क्या रखना है, सुनिएगा कि खाली इसका इतना सा फॉर्मूला लिख लो, डिप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, डिप्रिसिएशन पर एनम 1 साल का क्या, उस एसेट्स का पहले क्या लिखो, डिप्रिसिएबल अमाउंट किसको कह रहे हैं, जिस अमाउंट पे हम डिप्रिसिएशन दिखाएंगे उसको कह रहा हूं मैं क्या, डिप्रिसिएबल अमाउंट इनटू प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर। देख तो झबर ये समझा, प्रोडक्शन क्वांटिटी माने हम इस साल प्रोडक्शन करेंगे या किए, प्रोडक्शन क्वांटिटी पर ईयर बाय टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन, टोटल एस्टिमेटेड क्या, प्रोडक्शन इन यूनिट्स। एक पहले चलती भाषा में बता दूं, फिर इसका एक क्वेश्चन करेंगे। मैं कराऊंगा आपको मैथ से स्टूडेंट, प्रोडक्शन यूनिट का मैं मैथ का 6 नंबर क्वेश्चन कराऊंगा, पेज 222 क्वेश्चन नंबर 6। पहले समझा भी दूंगा, लिख लो पेज 222 क्वेश्चन नंबर क्या 6 कराऊंगा मेरी सीए मैथ का। अब देखिए, मान लेते हैं झबर मैंने एक ऑटोमेटिक मशीन खरीदी है,
222 क्वेश्चन नंबर 6 पहले समझा भी दूंगा, लिख लो पेज 222 क्वेश्चन नंबर क्या 6 कराऊंगा मेरी सीए मैट का। अब देखिए मान लेते हैं झबर मैंने एक ऑटोमेटिक मशीन खरीदी है, समझा क्या? ऑटोमेटिक मशीन मैं खरीदा हूँ, मान लीजिए मेरा 1 लाख रुपया लगा और इससे ये मशीन मान लो कपड़ा बनाने की, इससे मैं कपड़ा बनाता हूँ। इस मशीन से मान ले मैं टी शर्ट बना रहा हूँ और मुझे इंजीनियर बोला कि सर आप खरीद तो लिए हो लेकिन आप पूरे लाइफ टाइम में 10,000 क्या करोगे टी शर्ट, आप इससे क्या कर सकते हो? हाँ बना सकते हो। यही हो गया देख प्रोडक्शन, मैं प्रोडक्शन 10, अब इसमें खाली इस ईयर का प्रोडक्शन लेंगे लास्ट ईयर का नहीं, तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ 10,000 यूनिट टी शर्ट बनाऊंगा तो मैंने अपने मशीन के पीछे 1 लाख लगाया, तो हर एक यूनिट अगर एक टी शर्ट क्या हो रहा है, अरे बन रहा है, तो मेरा मशीन का डिप्रिसिएशन कितना हो गया 1 लाख बाई 10,000 टी शर्ट, इसका ना कितना आया 10 रुपया। यानी मान ले झबर तुम मुझसे बोला बबलू सर मेरे लिए एक टी शर्ट बना दो, तो मैं तेरे से डिप्रिसिएशन का भी क्या करूंगा 10 रुपया लूंगा कि भाई देख ये इस तरह से मैं अपने कॉस्ट को क्या करूंगा घर, तो इस सब में तो ना तुम समझा नहीं भैया, ये मशीन से झबर में क्या करूंगा पब्लिक के लिए कस्टमर के लिए तो टी शर्ट बना रहा हूँ, तो टी शर्ट का जब मैं कॉस्ट निकालूंगा तब उसमें 10 रुपया क्या करूंगा डिप्रिसिएशन का भी उससे रिकवर्ड, तो मेरा 10 रुपया क्या हो गया बोल रिकवर्ड हो गया बोलना। ये इसमें से -10 नहीं हो गया क्या? तो आप -10 उससे वसूल कर लिए, तो फिर दूसरा टी शर्ट कोई ऑर्डर देगा उससे भी क्या होगा, इस तरह से मैं अपने पूरे खर्चे को एब्जॉर्ब कर लूंगा, टाल लूंगा, यानी मैं पूरा पैसा, वही तो होता है। तो डिप्रिसिएशन इज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट नहीं बोले थे, प्रोडक्ट के कॉस्ट में जुड़ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा 1 लाख की मशीन के बदले आपको कितना प्रोडक्शन करने का अधिकार मिला? इंजीनियर बोला इससे ज़्यादा मशीन नहीं चलेगी, हो गया। लेकिन इंजीनियर को मैं बोला देख 10,000 टी शर्ट तुम बोला है बनेगा, लेकिन मेरे को लग रहा है मैं पूरी कार्य क्षमता का यूज नहीं कर पाऊंगा। हम कभी भी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी यूज नहीं, अरे 24 घंटा का दिन है, कहाँ से मैक्सिमम कैपेसिटी आप यूज कर लेते हो, इतना सा नहीं। तो मुझे लग रहा है कि ना मैं तो केवल 8,000 टी शर्ट ही क्या कर पाऊंगा बना पाऊंगा, तब आपको 8,000 से यूजफुल लाइफ होता है, तो मैं मानूंगा मैं 8,000 टी शर्ट के लिए 1 लाख रुपया दिया हूँ। अच्छा इसमें से कौन सा वैल्यू घटा देंगे? स्क्रैप वैल्यू। इस मशीन को बेचने पे मुझे 20,000 रुपया मिलेगा, तो माना जाएगा मैंने क्या किया है 80,000 रुपया मुझे वसूल करना है। ये हमें उसी को कहते हैं डिप्रिसिएबल अमाउंट, मतलब कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो क्वेश्चन करवा दीजिए सर। देखिए मेरे मैथ का प्रॉब्लम नंबर 6 ये तो लिख दिया हूँ। देखिए ए मशीन इज परचेज फॉर ₹2 लाख, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। हमने एक मशीन 2 लाख में खरीदी, इसका लाइफ 10 साल है, और झबर इसका लाइफ और इसका रेजिडुअल वैल्यू है 20,000। बेचने पे मैंने 2 लाख का मशीन, स्क्रैप वैल्यू 2 लाख और लाइफ 10 ईयर दिया है। अब इधर भी ये भी बोला है मशीन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 1.5 लाख यूनिट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, और मैं ये भी मान के चल रहा हूँ मशीन मुझे 1.5 लाख यूनिट क्या करेगी जिंदगी में, लाइफ टाइम में क्या करेगी बना कर देगी। मैंने मैं इस मशीन से जब प्रोडक्शन करूंगा, जो सामान बनाऊंगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख पीस बनेगा। तो मैं उल्टा कैसे कह सकता हूँ पंकज शर्मा कि मैं 1.5 लाख यूनिट के लिए क्या किया हूँ, 1.5 लाख यूनिट के लिए मैंने 1,80,000 रुपया लगाया है, तो पर यूनिट का क्या लगाया है ऐसे। अब इसमें लाइफ से नहीं करेंगे, इसको किससे बनाऊंगा यूनिट से करना होगा, क्योंकि आपको तो यूनिट दे के रखा है और नीचे लिखा है डिप्रिसिएशन कैसे होगा। 1 to 3 ईयर इन लोग का प्रोडक्शन हुआ था 20,000 यूनिट करके, फिर 4 से 7 साल प्रोडक्शन किया है 15,000 यूनिट, और 8 से 10 किया है लोग 10,000 यूनिट। तो बोलता है पर ईयर का, तो शुरू के 3 साल का डिप्रिसिएशन सेम आएगा, क्योंकि ये लोग का यूनिट क्या है सेम यूनिट बनाया है। तो आप सब ने बोलता है कैलकुलेट दैट डिप्रिसिएबल फॉर ईच ईयर यूजिंग प्रोडक्शन यूनिट मेथड। बोलता है आप ईच ईयर का क्या करो झबर डिप्रिसिएशन बताओ ईच ईयर का क्या होगा, तो लिखना। अरे इतना मत सोचो आप, तो प्रोडक्शन यूनिट में पहले लिख लो, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन किसका निकालूंगा झबर में, ना 1 to 3 पहले पर यूनिट का तो निकाल ले, पर यूनिट। तो लिखो स्टेप 1 डिप्रिसिएशन रेट, 1 यूनिट का डिप्रिसिएशन क्या होगा पर यूनिट। फॉर्मूला क्या होगा कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट कितना बता रहे हैं 2 लाख, और बेचने पे मिल जाएगा 20,000। ये मैं कितनी यूनिट का दिया हूं 1.5। उल्टा झबर तुम लोग यूनिटरी मैथ नहीं करता है लगता है, जैसे मैं ऐसे नहीं कह सकता साव कि मैं 1.5 लाख यूनिट के लिए 1,80,000 रुपया खर्च करके आ गया। 1,80 दिया कितने के लिए
1.5 लाख यूनिट पाने के लिए, 1.5 लाख पीस पाने के लिए, तो पर पीस का क्या दिया, 1 रुपया, ये तो हो जाएगा सर, 1 रुपया 20 पैसा। यानी झबर अगर मैं अपने इस मशीन से 1 पीस प्रोडक्शन करूंगा, 1 पीस आप बनाओगे, तो मान लेना 1 रुपया 20 पैसा क्या हो गया, आपकी मशीन का डिप्रिसिएशन हो गया। अगर आप 2 पीस बनाओगे तो 2 रुपया 40 पैसा का डिप्रिसिएशन हो गया है। तो आप जितना बनाओगे उसे, अब बोलता है डिप्रिसिएशन कितना होगा बताओ, तो लिखो डिप्रिसिएशन कितना होगा। अच्छा, अब मैं ऐसे लिख दूँ सीधा, ईयर और क्या, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। ईयर 1 2 3 सेम ही होगा, 1 2 कहाँ 3, 1 2 3 में लोग प्रोडक्शन किया है झबर सुन 20,000 यूनिट, कितना बनाया हूँ मैं, हर ईयर 20,000 यूनिट, और 1 यूनिट बनाने पे मेरा मशीन का दाम कितना गिर जाएगा, 1 रुपया 20 पैसा। अरे ये समझ में आ रहा है ना, 1 20 24,000 होगा। फिर 4 2 7, सर 4 2 7 में 15,000 यूनिट करके बना रहा हूँ, कितना है झबर, 15,000 यूनिट इंटू 1 20 कितना होगा, 18,000 करके डिप्रिसिएशन होगा। सर 8 टू 10 का डिप्रिसिएशन कितना होगा, मैंने बनाया है 15 नहीं, अब मैं 10,000 करके बना रहा हूँ झबर, 10,000 यूनिट बनाया, 1 रुपया 20 पैसा, तो 12,000। तो बताइए मेरा डिप्रिसिएशन पंकज शर्मा 24,000 पर एनम का होगा, 24,000 करके तीन बार 24,000 हुआ, 2 बार 18,000 करके होगा 36,000, और 3 बार 4 5 6 7, ये 4 बार होगा, और ये 3 बार। मैंने अब बनेगा मशीन अकाउंट बनाओ, तो जब मशीन अकाउंट में लिखना टू बैंक 2 लाख, और बाई, अरे 2 लाख इसका पहले, और बाई डिप्रिसिएशन 24,000। अगर मशीन अकाउंट बनाने बोलेगा तो क्या होगा, बाई डिप्रिसिएशन CDBD, फिर अगले साल बाई डिप्रिसिएशन 2 लाख क्यों। अरे भाई तुमको अगर मान ले ये मेथड से अगर हमें क्या बोल देता है झबर, मान लो बोलेगा मशीन अकाउंट बनाओ, समझ नहीं रहे हो तब आप लोग, यही लग रहा है, देख मैं कराऊंगा आप छोड़िए ना, फर्स्ट ईयर ऐसे इधर लिखेंगे, इंग्लिश वर्ड क्या होगा, टू बैंक 2 लाख, फिर इधर फर्स्ट ईयर, हाँ भैया तब थोड़ा डाउट है ना, तभी ना बता रहा हूँ, बाई डिप्रिसिएशन 24,000, ये 24 करके 3 बार जाएगा, बाई बैलेंस CD, इसको कंप्लीट कर लेना, समझा, 2 लाख 1 लाख। अब इससे से पंकज शर्मा, अरे दूसरे साल का कर लेना, सर नहीं बनाएंगे। अब बाई डिप्रिसिएशन फिर 24 होगा, फिर CDBD, फिर 24, फिर CDBD, फिर हो जाएगा कितना 18, चौथे साल 5वें साल 6वें 7वें में 18 करके डिप्रिसिएशन होगा, और 8 9 10 में 12,000 करके होगा। ये कहानी खत्म कर, प्रोडक्शन यूनिट मेथड। नेक्स्ट में लगो, नेक्स्ट में लगना है, मैं करा रहा हूं तो आपको। नेक्स्ट मेथड लिखोगे स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग करेंगे, हेडिंग दो ना, डिप्लीशन मेथड। हाँ एक बार करवा दो, डिप्लीशन मेथड।
मेथड, नेक्स्ट में लगो, नेक्स्ट में लगना है, मैं करा रहा हूं तो आपको। नेक्स्ट मेथड लिखोगे स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग करेंगे, हेडिंग दो ना, डिप्लीशन मेथड। हाँ एक बार करवा दो वाला डिप्लीशन मेथड, 10 मिनट और हो सकता है। ठीक है, डिप्लीशन मेथड एक नया मेथड है। अरे लिखिए पहले कॉपी में, ये था हमारा प्रोडक्शन यूनिट होता है कि आप कितनी पीस बनाओगे उसके अनुसार डिप्रिसिएशन हुआ। स्कूल में लिख देगा, कॉलेज में लिख देगा, या सीए फाउंडेशन में लिख देगा कि आप ये मेथड फॉलो करो। अब होता है सर डिप्लीशन मेथड से भी डिप्रिसिएशन चार्ज होता है इंडिया में? हाँ भैया, बहुत मेथड है, आप समझ ही रहे हो। अब मेथड का नाम हो गया डिप्लीशन, डिप्लीशन मेथड। लिखिए सर, ये ऐसे इतना लिख ले लो, ये किस में ये यूज होता है? यूज्ड इन वेस्टिंग एसेट्स। ये मेथड कहाँ यूज किया जाता है? अगर आपकी संपत्ति कौन सी है? वेस्टिंग एसेट्स है। सच एज, वेस्टिंग एसेट्स हम 11 में पढ़ते हैं, माइंस, ठीक है, तो क्वेरीज, या मान ले ऑयल वेल्स, ये सब हो सकता है, एटसेट्रा लगा दे। मेरे सीधी बात है, ये मेथड डिप्लीशन मेथड हम यूज करेंगे वेस्टिंग एसेट्स, जब वो एसेट्स जो एक तरह का रिजर्व है, मिनरल रिजर्व है, और हम उसको जितना जमीन से क्या करेंगे, उनका वैल्यू कम होता है, तब आप ये मेथड यूज करना। मेरे पास मशीन उसी में नहीं करना है, क्योंकि मशीन को हम जमीन के नीचे से रेज नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है जबर? तो जबर क्या बोले कि माइंस, क्वेरीज वगैरह क्या होता है, जिनको हम जमीन से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। उनको पानी का बोतल दे दो तो वो सुन, अभी बात तुम लोग बात मत करना। तो ये वेस्टिंग एसेट्स है सर, एक ही तरह, ये मालूम है प्रोडक्शन यूनिट की तरह ही हुआ। मैं जितना जमीन से निकाल, मान ले एक एग्जाम्पल बना रहे हैं सर, ये क्या है जबर, ये मान ले कोल क्या है, कोल माइंस है, यहाँ पे भीतर भीतर क्या है, अरे कैसे पढ़ाएंगे रे भैया इन लोग को, तुम लोग तो मैथ उथ का छात्र है। ये सब क्या है, कोल है, और ये जमीन का ऊपर वाला क्या है, सतह है, तो नीचे तो क्या है, कोल माइंस है, और यहाँ पे हमारी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और झबर ये व्यक्ति क्या चाह रहे हैं कि ये कोल माइन मुझे मिल जाए। तो कोल माइन चूंकि एक इंडस्ट्रियल प्लॉट हो गया, इस पे आप मकान नहीं बना सकते, इस पे आपको फैक्ट्री बनाने नहीं देगा, इसमें कोयला दबा पड़ा है भैया, रिजर्व है, हमारे देश का क्या है, रिसोर्स है। तो इस कोल माइन को ये चाहता है कि ये भंडार मुझे झबर क्या हो जाए, मिल जाए। तो गवर्नमेंट से बात किया कि सर गवर्नमेंट तो ये सब काम नहीं, गवर्नमेंट भी तो बिजनेस करती है। गवर्नमेंट बोला तेरे को चाहिए आ जा मेरे पास। गवर्नमेंट बोला तुम मुझे एक काम कर, क्या कर, कितना, मैं छोटा अमाउंट लेके समझा दूँ, छोड़, आप मुझे 1 लाख रुपया दे दो, ये कोल माइन आपका। कोल माइन मतलब जमीन आपकी नहीं है, तो इसको लीज पे दे दिया। गवर्नमेंट बोला ठीक है, कोल माइन तुम ले ले, 1 लाख रुपया मुझे दे दे, और भीतर वाला कोयला क्या है, ये तेरा, ये तेरा। तो बता तब मैं क्या एसेट्स का, मेरा इस खान का, कोल माइंस का डिप्रिसिएशन कैसे होगा, मैंने कितना दिया, 1 लाख रुपया। कितना अब आता है, कोयला नॉर्मली हम टन में सोचते हैं ना, तो मैं कितना टन है, क्वेश्चन में लिखा है कि इसके भीतर 2000 टन क्या है झबर, कोयला जमा पड़ा हुआ है, मैंने कोयले का रिजर्व है, ऐसा इंजीनियर्स कह रहे हैं। तो माना जाएगा इस व्यक्ति ने, इस कंपनी ने गवर्नमेंट को 1 लाख रुपया दिया है क्या, 2000 टन क्या प्राप्त करने के लिए। अगर मैं 1 टन निकालूंगा तो उसका, अरे 5 रुपया, सॉरी 1 टन निकालेंगे तो क्या होगा, 2000, 3 जीरो काट दीजिए ना भैया, हाँ 1 टन निकालूंगा तो 50 रुपये का मेरा डिप्रिसिएशन हो रहा है। मैंने कोयला इसमें से अगर ये बाहर निकालते हैं 1 टन, तो माना जाएगा इसका, इस कोल माइन का 50 रुपये का डिप्रिसिएशन हो गया। तो ये वेस्टिंग एसेट्स हुआ। तो वेरी सिंपल, आपने दिया कितना, 1 लाख, इससे स्क्रैप वैल्यू लेस करोगे, और मैं कितना निकाल सकता हूँ। मान ले 2000 टन गवर्नमेंट कहता है इसके भीतर कोयला है, लेकिन मुझे लग रहा है मेरी जो कैपेसिटी है, मेरी जो टीम है, मैं लाइफ टाइम में 1800 टन ही एस्टिमेट निकाल सकता हूँ। तब आपको यूजफुल, तब आपका कोल का यूजफुल क्या हुआ, 1800 टन। तो मैं कहूँगा 1800 टन के लिए मैंने 1 लाख रुपया दिया है। तो 2000 टन से हम क्वेश्चन में डिवाइड नहीं करेंगे, तो इसको कहेंगे ये मेथड कहाँ यूज हो रहा है, वेस्टिंग एसेट। जैसे बोले ना ऑयल वेल्स, कुआ, भाई वो तेल का सब क्या होता है, कुआ है, तेल का कुआ हुआ, माइंस हुआ, क्वेरीज हुआ, सर वो सब जो होता है ना,
तो याद रखिएगा झबर कहानी स्टार्ट करते हैं। सर सवाल कैसे बनाओगे आप डिप्लीशन का? ऑन जनवरी 1 2013, अच्छा मैट का 8 नंबर, पेज 222, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ ध्यान दीजिए सर, इस क्वेश्चन को फटाफट कराओ। ऑन 1 जनवरी 2013 एक कोलियरी कंपनी अक्वायर्ड, देख जो उसी लाइन का कंपनी है, इसने क्या किया, एक अक्वायर्ड कर लिया, क्या, लीज राइट। लीज माने ये मैंने गवर्नमेंट से क्या कर लिया, एक तरह का लीज ही हुआ, ये मैं लीज पे ले लिया और गवर्नमेंट बोला जा 20 साल काम कर। लीज राइट मैंने लिया है फॉर ए माइन, वही तो किसी क्या माइन का 20 साल के लिए एट ए कॉस्ट ऑफ 7 लाख, मैंने गवर्नमेंट को 7 लाख रुपया दे दिया। ठीक है, मुझे लग रहा है उसके भीतर रिजर्व कितना है, बोलता है एस्टिमेटेड मिनरल रिजर्व 35 लाख टन है। बोलता है इसके भीतर क्या है, 35 लाख टन का क्या है रिजर्व पड़ा हुआ है। मैंने वही कोयला वगैरह 35,000 टन है, तो झबर ना 35 लाख टन। ठीक है, तो झबर बता मैंने 35 लाख टन के लिए क्या किया है, हाँ 7 लाख रुपया गवर्नमेंट को 7 लाख मैंने दिया, कितना प्राप्त करने के लिए। अब सुनिए ना, 35 लाख टन है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि कंपनी एक्सपेक्ट ओनली 80% इज टू बी माइंड, और मैं इसका 80% ही क्या कर पाऊंगा, निकाल पाऊंगा। ओ तब मैं पूरा नहीं निकाल पाऊंगा, 80% ही निकाल पाऊंगा। ये लिखा है, बोलता है कैलकुलेट डिप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट 3 ईयर। 2013 में कंपनी ने इसके भीतर 1,40,000 टन कोयला निकाल लिया, 2014 में 2,60,000, 2015 में 320 टन निकाल लिया। बोलता है प्रिपेयर द माइंस अकाउंट, बोलता है कौन सा अकाउंट बनाओ, माइन अकाउंट बना। तो हम लोग पहले झबर क्या करें, डिप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। अगर मैं कोल निकालूंगा मेरा डिप्रिसिएशन कितना हो रहा है। स्टेप 1 डिप्रिसिएशन क्या लिखेंगे हम, रेट, अभी भी नहीं समझ पा रहे हो, रेट क्या, पर टन। अगर मैं पर टन वहां से क्या कर रहा हूं, कोयला निकालूंगा तो मेरा पर टन का डिप्रिसिएशन कितना रुपया लगाए, ओ 7 लाख। झबर उल्टा कहे ना, उल्टा 7 लाख रुपया लगाया हूं, कितना टन प्राप्त करने के लिए, 35 लाख इंटू TONN टन। तो मैंने जब 7 लाख रुपया खर्च कर दिया, कितना टन, 7 लाख रुपया खर्च किया मैंने, 7 लाख रुपया खर्च किया 28 लाख टन पाने के लिए, 28 लाख टन पाने के लिए। तो 1 टन के लिए 1/4 रुपी, 1/4 और 25 पैसा। यानी अगर यहाँ से कोयला क्या होगा, यहाँ से मैं कोल अगर 1 टन निकालता हूँ, कोल 1 टन निकलेगा तो मेरा खान का कीमत माने इस माइन का कीमत क्या होगा, 25 पैसा इसका डिप्रिसिएशन हो जाएगा 1 टन पे। तो बोलता है आप कौन सा लेजर बना दो, माइंस अकाउंट बनाने बोला है। अभी भी पंकज शर्मा डाउट है क्या, माइंस क्या बनाने बोला है, अकाउंट। बोलता है माइन अकाउंट बनाइए किस ईयर का, पीपे माइन अकाउंट फॉर 13, 14 और किसका 15 का बोला है। तो 2013 मैंने माइन खरीदा टू बैंक अकाउंट, मैं गवर्नमेंट को कितना दिया, उधर क्या छाप देंगे, बाई डेप अकाउंट। डिप्रिसिएशन में कितना टन निकाला हूं, बोलता है 1,40,000 टन हमने क्या कर लिया, झबर निकाल लिया, इनटू 1 टन निकालने पे 25 पैसे मेरा क्या होगा, डिप्रिसिएशन होता है। तो 1/4 कर दो, हैं, यानी कोल माइन का डिप्रिसिएशन होगा 35,000 रुपया। देख ले, घबराइए मत, 1,40,000 टन इंटू 25 पैसा 1 टन का डिप्रिसिएशन। 2 टन निकालोगे तो 50 पैसे का डिप्रिसिएशन, 3 टन निकालोगे तो 75 पैसे का डिप्रिसिएशन होगा। तो मैंने तो कितना टन निकाला, 1,40,000 एंड में, ईयर एंड में करना। और बाई बैलेंस CD कितना, 6,65,000 बराबर कर 7 लाख, कितना लिख दो। अब यहाँ मैं क्या लिखूंगा, अरे यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ आपको एक सम्स करा ही देता हूँ, 14 का जो भी डेट है लिख लेना, टू बैलेंस बिडिंग। फिर इस साल क्या होगा, इस बार देखो तो वहां से मैं कोल कितना निकाला, कोल बाई डे, इस बार मैं निकाला हूं 2,60,000 टन, 2,60,000 क्या टन। इस बार डिप्रिसिएशन थोड़ा ज्यादा होगा, झबर क्यों, क्योंकि आप ज्यादा कोयला निकाल लिए, कितना 65, और बाई बैलेंस कितना 6 लाख
बराबर कीजिए, बराबर करो, बराबर करो। फिर कौन से ईयर में पहुंचे? 2015 यहां बना दे रहे हैं सर, माइन अकाउंट यहां बनाइए। टू बैलेंस बीडी कितना? 6 लाख। फिर इधर क्या लिखेंगे? 2015 दिसंबर क्या? मैं तो डेट लिखा नहीं हूं ना। बाई डेप अकाउंट डिप्रिसिएशन कितना टन निकाले? बोलता है 2015 में मैंने निकाला है 3,20,000 टन। 3,20,000 टन इंटू 25 पैसा 1/4, हाँ 80,000। और बाई बैलेंस 5,20,000 5,20,000 ये बन गया। 3 ईयर का बनाने दिया था। सीडी को बीडी करेंगे। अच्छा यहाँ पे 2013 ना आप दिसंबर 31 लिख के बना सकते हो, क्योंकि 13 लगाए लो। और ये क्या लिख देना? Jan 1। यहाँ पे लिख देना Jan 1, Jan 1। ये हो गया दिसंबर 31। इतना कर लोगे तुम लोग। और इसको भी लिख दे दिसंबर क्या? 31। और यहाँ पे Jan 1 करो। कितने मेथड कंप्लीट किए? 4। हाँ कल मैं तुम लोग को स्टार्ट कराऊंगा। एक मेथड इसमें बड़ा है, उसमें से और सब इजी है।